अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स पे। ये वो टॉपिक है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है, बहुत सारे क्यूरीज उनके माइंड में होती हैं। तो मैं कोशिश करूंगी इस वीडियो में आपके जितने भी आपके माइंड में जो क्यूरीज हैं उनको रिजॉल्व कर सकूं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले रैशनल नंबर्स पे। तो रैशनल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनको मैं फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकूं, यानी कि और फर्दर से एक्सपेंड करूं या एक्सप्लेन करूं आपको तो P अपॉन Q की फॉर्म में। यानी कि अगर मैं आपसे यहाँ पे कह रही हूँ फ्रैक्शन फॉर्म, यानी कि जिसके अंदर हम P अपॉन Q लिख सकें, P अपॉन Q। अब P अपॉन Q यहाँ पे क्या, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। इसको मैं फर्दर बोलूँ तो किसी भी ऐसे नंबर जिनको मैं यहाँ पे अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि 4 अपॉन 2 है, तो ये भी मेरे पास क्या है, न्यूमरेटर 4 है, डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है 2, तो ये क्या है मेरे पास फ्रैक्शन फॉर्म। ठीक है, अब ऐसे फ्रैक्शन जिसमें हमारे पास Q नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी कि हमारे एक तो कंडीशन ये है इसमें कि फ्रैक्शन फॉर्म हो, उसके साथ साथ इसकी कंडीशन क्या है कि जो जिसका डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू 0 हो। अब उसमें कोई भी इंटीजर आ सकता है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि वो दो जो नंबर्स हैं यानी कि P एंड Q, ये दोनों क्या होने चाहिए, मेंबर ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं ये मैं आपको अपनी लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे अब इंटीजर्स देखें, इंटीजर चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इंटीजर्स ही हैं। यानी कि मैं कह सकती हूँ कि P और Q यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं एक्सेप्ट 0। बस Q यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर। अब इसी तरीके से मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखूं। अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि यहाँ पे 2 है, तो 2 को मैं यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म में अगर लिखना चाहूँ तो ये 2 अपॉन 1 भी लिख सकती हूँ। ठीक है, फर्दर बात करूँ, फर्दर से एक्सपेंड करूँ तो ये मेरे पास 2 अपॉन 1 जो है इसको मैं यहाँ पे 4 अपॉन 2 भी तो लिख सकती हूँ, क्योंकि इसे सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास आंसर क्या आएगा, 2। और इसे फर्दर अगर मैं इसे इसका एक और फ्रैक्शन दूं या एक और रेशो इसका लूं तो वो मेरे पास 8 अपॉन 4 भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इन सबको सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास आंसर क्या आना है, 2 ही आना है। ठीक है, ये तो मेरे पास एक हो गया होल नंबर फॉर्म में। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ आपसे एक डेसिमल फॉर्म में, मेरे पास एक एग्जाम्पल है 3.4, तो क्या 3.4 भी रैशनल नंबर है? तो चले देखते हैं कैसे। 3.4 को अगर मैं फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इसे मैं 34 अपॉन 10 लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। और इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, सिंपली यानी कैंसिल आउट कर सकती हूँ। और कैंसिल आउट करने के बाद इसको मैं अगर डिवाइड करूँ तो मेरे पास 3.4 भी आ जाएगा। सही, इन शॉर्ट इसकी अगर मैं आपके पास सेकंड पॉइंट बताऊँ तो ये होने चाहिए हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल। पहली कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन थी कि हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में होने चाहिए, फ्रैक्शन यानी कि जो भी आपके पास नंबर है। लेकिन अब दूसरी कंडीशन क्या है, डेसिमल फॉर्म। तो डेसिमल कौन से होने चाहिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो होते हैं जो एक पॉइंट पे जाके रुक जाते हैं, जो नॉन स्टॉप चल नहीं होते, वो होते हैं हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब एग्जांपल इसकी कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक 3.4 ले ली थी, इसी तरीके से आप ले सकते हैं यहाँ पे 4.2। फर्दर अगर आप बात करें 6.1 और बात करें तो 1.6 या 1.63, तो इन सबको अगर आप फ्रैक्शन फॉर्म में करें तो ये हो जाएंगी। यानी कि 3.4 को अगर मैं फ्रैक्शन फॉर्म में लिखूँ तो 34 अपॉन 10 हो जाएगा। 4.2 को मैं फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहूँ तो 42 अपॉन 10 हो जाएगा। इस तरीके से 1.63 है, इसको मैं अगर फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा 163 अपॉन 100। इन शॉर्ट टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि ऐसे नंबर जो डेसिमल फॉर्म में हो लेकिन स्टॉप हो, एक पॉइंट पे जाके वो स्टॉप हो जाए, रुक जाए, लिमिटेड नंबर्स हो, लिमिटेड डिजिट्स हो उसमें आफ्टर डेसिमल, तो वो कहलाते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। और ऐसे टर्मिनेटिंग डेसिमल भी हमारे पास फ्रैक्शनल फॉर्म में भी लिखे जा सकते हैं और वो हमारे पास रैशनल नंबर कहलाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इर्रेशनल नंबर्स पे कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो ऐसे नंबर्स जो हमारे पास फ्रैक्शनल फॉर्म में जिनको हम नहीं लिख सकते वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, इर्रेशनल नंबर। यानी कि मैं यहाँ पे आपके सामने लिख दूँ कि कैन नॉट बी रिटन एज फ्रैक्शनल फॉर्म, यानी कि वो फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। अब एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ √2,
तो √2 को मैं फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं लिख सकती। तो सबसे पहले आप लोग के माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि √2 को मैं √2/1 भी तो लिख सकती हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने 2 को 2/1 लिखा। लेकिन √2, अब ये बात आप सब जानते हैं कि डिनोमिनेटर में जब कोई वैल्यू नहीं होती तो वहाँ पे क्या होता है, 1 होता है। तो मैं √2/1 लिखूँ या √2 लिखूँ, बात तो एक ही है। जिस तरीके से यहाँ पे 2 को मैंने 2/1 लिखा, ये तब भी एक ही बात थी। लेकिन फ्रैक्शनल फॉर्म का मतलब क्या है कि फर्दर इसे किसी इस तरह के फ्रैक्शन में नहीं लिख सकती कि सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास √2 आए। जैसे कि यहाँ पर मैंने 2 को फर्दर फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा था 4/2 या 8/4, तो इनको सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास आ क्या रहा था, फाइनली 2 ही आ रहा था। या इसी तरीके से डेसिमल फॉर्म में 3.4 था, इसे सिंप्लीफाई करने के बाद यानी कि 34/10 को सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास 3.4 ही आ रहा था। यहाँ पे मैं इस √2 को इस तरीके से फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं लिख सकती। अब बात ये आती है कि √2 को जब मैं सॉल्व करती हूँ या सिंप्लीफाई करती हूँ या कैलकुलेटर में लिखती हूँ तो वो मुझे आंसर देता है 1.4142135। इसी तरीके से ये आगे चलते रहते हैं कि नॉन स्टॉप एक कंटिन्यूसली चल रहा होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये नॉन स्टॉप चल रहा है। अब डेसिमल तो यहाँ पे भी है और डेसिमल हमारे पास यहाँ पे भी था रैशनल नंबर में। तो मैंने अभी आपको बताया कि ऐसे नंबर्स जो हमारे पास एक जिनकी हमें लिमिट पता है, आफ्टर डेसिमल वो एक पॉइंट पे जाके रुक रहे हैं या फाइनाइट नंबर्स हैं, वो नंबर यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, वो हमारे रैशनल नंबर होते हैं। लेकिन क्या मैं इसका कुछ बता सकती हूँ कि मैं डिनोमिनेटर में से कितने ज़ीरो लगाऊँ या ये कहाँ जाके एंड हो रहा है, हमें नहीं पता। तो जो नॉन स्टॉप चल रहे हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, इर्रेशनल नंबर। यानी कि मैं इसको ये भी लिख सकती हूँ कि ये हमारे पास क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब इसकी मैं एक और एग्जाम्पल लेना चाहूँ तो मैं एक और एग्जाम्पल ले सकती हूँ। जिस तरह √2 था, इस तरीके से मैं √3 ले सकती हूँ कि √3 मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा। बात वही आती है, √3 को मैं √3/1 लिखूँ तो फिर मैंने अभी आपको यहाँ पे आपके माइंड में जो क्वेश्चन था उसे सॉल्व कर दिया। अब इसे जब मैं कैलकुलेटर में डालूंगी तो कैलकुलेटर मेरे पास वैल्यू क्या देगा, 1.732050 एंड सो ऑन। ये इसी तरीके से ये भी चलता जाएगा। तो ये भी क्या है मेरे पास, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहाँ पे रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर क्लियर हो गया होगा। आपकी जो क्यूरीज थी माइंड में वो सॉल्व हो गई होंगी, उनको मैंने रिजॉल्व कर दिया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।